हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका सही जवाब है पूर्व मध्य भाग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस ए देसाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जस्टिस ए देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। और अगर प्रश्न बने कि वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, तो इसका सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा। ये आपको याद रखना है। संजय कुमार मिश्रा इस समय वर्तमान में चीफ जस्टिस है उत्तराखंड हाईकोर्ट के। ठीक है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में है। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाए अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को, जिस समय हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन नियम 2000 के अंतर्गत। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है विजया बड़तवाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। विजया बड़तवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो इसका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तरांचल में राज्य सरकार द्वारा एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से उत्तराखंड में एक है और वो है केदारनाथ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें गंगोत्री यमुनोत्री की, तो ये दोनों उत्तरकाशी में है। बात करें बद्रीनाथ की, तो ये है चमोली में, और केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है और चारों धाम का नाम याद रखना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 4 धाम हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो इसका सही जवाब है केदारनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केदारनाथ धाम चारों धामों की तुलना में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो केदारनाथ स्थित है 3553 मीटर की ऊंचाई में समुद्र तल से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। इसका सही जवाब है केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये फैला है चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में, दोनों में ये फैला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? केदारनाथ वन्यजीव विहार की इसकी स्थापना होती है 1972 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें और ऑप्शन की, तो गोविंद वन्यजीव विहार है उत्तरकाशी में, अस्कोट वन्यजीव विहार है पिथौरागढ़ में, और सोना नदी है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है टिहरी जिले के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती टिहरी जिले के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है। इसका सही जवाब है जापान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जापान द्वारा राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। आपको याद रखना है, राज्य में चाय की खेती सबसे पहले कब की गई थी? 1824 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिशप हेबर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिशप हेबर द्वारा राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया गया था। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे से खेती शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है बेलाडोना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना औषधीय पौधे से खेती शुरू की गई थी। अगला प्रश्न,
राज्य में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? तो मलबरी होता है, टसर भी होता है और मूंगा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में मलबरी, टसर और मूंगा प्रकार का रेशम उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई गई? तो इसका सही जवाब है 2002-2003 से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-2003 से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई थी। तो आपको याद रखना है, मत्स्य नीति की पहल सबसे पहले उत्तराखंड ने की थी भारत में। ठीक है। और पूछा गया है यह नीति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब है सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मत्स्य नीति सन 2002 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और पूछा जाए अगर कहाँ पर से इसका निर्माण शुरू हुआ, तो हरिद्वार से इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसकी कुल लंबाई पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई है 8,800 मीटर। ठीक है, आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नहर की लंबाई है 8,800 मीटर और ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण 1854 में हुआ था। अगला प्रश्न, राज्य में प्रथम रेलपथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है। आपको याद रखना है राज्य में प्रथम रेलपथ का निर्माण कब करा गया था? 1884 में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा गया है वह पथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है किच्छा काठगोदाम। ठीक है, राज्य में प्रथम रेलपथ का निर्माण 1884 में किच्छा काठगोदाम पे किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसका सही जवाब है जून 2003 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा जून 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? इसका सही जवाब है सन 2008 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 सन 2008 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती है। इसका सही जवाब है गले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की महिलाएं एक तिलहरी आभूषण गले में पहनती है। ठीक है, इसके अलावा आपको दो आभूषण और याद रखने हैं, चंद्रोली और चंपाकली। ठीक है, ये दोनों आभूषण आपको याद रखने हैं, चंद्रोली और चंपाकली। ये आभूषण भी पहने जाते हैं गले में। ठीक है, चंद्रोली, चंपाकली और तिलहरी आभूषण गले में पहनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आयोग द्वारा आभूषणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हेमकुंड झील घिरी हुई है। इसका सही जवाब है 7 पर्वतों से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हेमकुंड झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले परीक्षा में आ चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। इसका सही जवाब है देहरादून। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार अल्मोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? इसका सही जवाब है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। और रुद्रप्रयाग में किससे संगम होता है मंदाकिनी नदी का? तो अलकनंदा नदी से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला अल्मोड़ा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था? तो इसका सही जवाब है चमोली में, जो आया था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चमोली 1999। ठीक है, बात करें इसकी तीव्रता की, तो इसकी तीव्रता थी 6.8 की। ठीक है, और इस भूकंप में 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पूछा जाए अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 7,816 मीटर। ठीक है, 7,816 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों के अनुसार
हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो इसका सही जवाब है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न। राज्य में बाढ़ आने के सबसे प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब है भूस्खलन और अतिवृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अतिवृष्टि कहते हैं अधिक बारिश होने को, ठीक है। भूस्खलन कहते हैं लैंडस्लाइड को। अगला प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका सही जवाब है बाहरी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बाहरी हिमालय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें कितने देशों से इसकी सीमा लगती है, तो ऐसे दो देश है जिनके साथ पिथौरागढ़ जिले की सीमा लगती है। एक है नेपाल और दूसरा है तिब्बत। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है। तो इसका सही जवाब है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चमोली में राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है। अगला प्रश्न। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? इसका सही जवाब है ई गार्डनर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। और अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है ई गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर कब बने, तो इसका सही जवाब है 3 मई 1815 को बने थे। ठीक है, और कब तक रहे थे ये? 3 मई 1815 से तो ये रहे थे 13 अप्रैल 1816 तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1816 तक रहे थे, 3 मई 1815 को बने थे। अगला प्रश्न। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलबराय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? आपको याद रखना है गुलबराय मैदान कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है क्यों प्रसिद्ध है गुलबराय मैदान, तो इसका सही जवाब है क्योंकि यहाँ पे जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी मारा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। ज्ञानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इसका सही जवाब है सालीवाहन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज्ञानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर राजा सालीवाहन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न। नंदा देवी चोटी है। इसका सही जवाब है कुमाऊं हिमालय का भाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कालाडूंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाडूंगी में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पहले एग्जाम में बन चुका है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? इसका सही जवाब है देवीधुरा मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के देवीधुरा मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है। परीक्षा में पूछा जाए देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है चंपावत में। और कहाँ पर? विरही देवी के मंदिर में। चंपावत में विरही देवी का मंदिर है जहाँ पर देवीधुरा मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, और अगर प्रश्न बने कब से स्थित है केदारनाथ में, तो 820 ईस्वी से स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है आयोग द्वारा कि आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पर है, तो वो है जोशीमठ में। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हिमाद्री से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में निम्न में कौन सा मेला काली और गौरी नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जौलजीबी मेला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जौलजीबी मेला उत्तराखंड में काली गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्यों में हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो इसका सही जवाब है ग्रीन हाउस गैसों से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में हिमनदों को सर्वाधिक खतरा ग्रीन हाउस गैसों से है। अगला प्रश्न।
शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो इसका सही जवाब है नादरकुंड से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति नादरकुंड से निकाली थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें इनके क्षेत्रफल की, तो चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर और पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर। इनका क्षेत्रफल याद रखें, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। इसका सही जवाब है 87.82% व 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 87.82% पुरुष साक्षरता दर है राज्य में और 70% महिला साक्षरता दर है राज्य में। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, जाके लाइक शेयर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।